कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ इरशाद फरमाया कि तमाम इंसानों को मौत का मज़ा चखना है। इंसानों में सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा मोहतरम और सबसे ज़्यादा काबिल आज़मत जमात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। जाहिर सी बात है कि जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस दुनिया में ना रह सके तो आपकी और हमारी हकीकत क्या है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर किस लिए भेजा? कुरान करीम की एक आयत में साफ लफ्जों में आया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब हमें देखना यह है कि हम दुनिया के अंदर रहने के बाद इबादतों के अंदर कितने लगे हुए हैं, दूसरे अमाल में कितने लगे हुए हैं। बहुत मुख्तसर से अल्फाज में आप इसको समझने की कोशिश करें। इंसान दुनिया में रह के माल कमाता है, दौलत कमाता है, और माल और दौलत कमाने के बाद में फिर शादी और ब्याह करता है, बीवी बच्चे होते। लेकिन याद रखना, जब तक इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, वो माल उसके काम आ रहा है, वो दौलत उसके काम आ रही है, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, वो माल और दौलत, वो आल औलाद जो है वो सब बेकार हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा होता है बच्चे इलाज कराते हैं, उसके बाद मर जाता है, नहलाते हैं, कफनाते हैं, और फिर जनाजे की नमाज पढ़ के मिट्टी डाल के कब्र से वापस चले आते, और 3 दिन तक रोते चिल्लाते, तीसरे दिन देख बना के सारी की सारी जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। फिर कभी किसी को याद आया तो आया, नहीं तो मसला खत्म। और माल की तो कैफियत ये होती है कि जिसके लिए आप हलाल को हलाल और हराम को हराम कुछ भी नहीं समझते हैं, उसकी तो कैफियत ये होती है कि जब तक सांस है आपकी मिल्कियत में है, और जैसे ही आपके सांस आपके जिस्म से निकले आपकी मिल्कियत भी उससे खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है कि जब हम इस दुनिया में आए तो कुछ करके जाए। मुझे याद आ गया, दारुल उलूम देवबंद में एक उस्ताद थे पठान, और जमाना कौन सा था? अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, इतने बड़े बड़े लोगों के उस्ताद थे जिनके सिलसिले में लोग यूं कहते थे कि इनकी शक्ल सूरत देख के अगर ईमान में दाखिल हुआ जाता तो ये अल्लामा अनवर कश्मीरी का चेहरा था। कितने बड़े आदमी अल्लामा अनवर कश्मीरी जानते हो? वो यूं कहा करते थे, आपने देवबंद का कुतुब खाना देखा होगा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर उसमें आग लग जाए तो जिस तरतीब से किताबें रखी हुई है उसी तरतीब से पूरी को लिखवा दूंगा अपने जहन से। वो पठान उस्ताद अफगानिस्तान के थे। एक दिन वो एक कागज लिए हुए, बहुत गौर से सुनना, कागज लेने के बाद बड़े बड़े उस्तादों के पास में जा रहे हैं कि मियां मैंने तुम्हें पढ़ाया है? कहा जी हां पढ़ाया है। कहा बड़े शौक से पढ़ाया है? कहा इस पे दस्तखत करो। कहा मेरे मरने के बाद में मेरी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कितने पारे पढ़ा करोगे? किसी ने 1 लिखा, किसी ने 2 लिखा। जब अल्लामा शब्बीर उस्मानी की और अल्लामा अनवर कश्मीरी जैसे लोगों के पास में गए, कहा लिखो तुम। कहा हजरत क्या लिखें? क्या मेरे मरने के बाद कितना पढ़ा करोगे? एक ने कहा मैं 1 पारा पढ़ूंगा। कहा कम है,
मैंने बड़े शौक से पढ़ाया आपको, बड़ी अजियतें और मुशक्कतों को बर्दाश्त किया। का 2 पढ़ूंगा, का 2 भी कम है, का 3 पढ़ूंगा, का चलो ठीक है दस्तखत करो। दस्तखत करा रहे हैं। इतने बड़े बड़े उलमा का उस्ताद, मौत की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है। हम बताएं हमने और आपने अपने मरने के बाद के लिए क्या किया है। एक उस्ताद कहने लगे, हजरत जी समझ में नहीं आ रहा, आज तो आप खिलाफे मामूल बड़ी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। का क्या हुआ? का आज से पहले कभी आपने किसी से दस्तखत नहीं लिए, आज से पहले आपने कभी किसी को कहा नहीं कि मेरे मरने के बाद कितना कुरान पढ़ोगे, क्या मसला है? सुनो, अल्लाह वालों की शान अजीब होती है। अर्ज करने लगे, भाई सुनो, कौम से पठान हूं, खिलाफे शरीयत और खिलाफे कानून जब मैं किसी बात को मस्जिद में देखता हूं, मैं लड़ पड़ता हूं। और तकरीबन मस्जिद में रोजाना मेरी किसी मुक्तदी से किसी ना किसी से क्या होती है, लड़ाई होती है। आज एक साहब के साथ में लड़ाई हुई और ये शब्बीर उस्मानी जो बैठा है, ये रोजाना मेरी हिमायत किया करता था, आज इसने हिमायत नहीं की। मुझे यकीन हो गया कि कुछ दिनों के बाद रुखसत हो जाऊंगा। ये मेरा शागिर्द अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी जिसको कहते हैं, रोजाना मेरी हिमायत करता था और मेरी हमदर्दी करता था। आज इसने हमदर्दी की नहीं, मुझे यकीन हो गया है कि मैं मर जाऊंगा। किताबों में लिखा है, बुजुर्गों से सुना है कि कुछ दिनों के बाद में उनका इंतकाल ही हो गया। इतने बड़े उलमा को अपनी मौत की फिक्र थी, हमें और आपको क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन घर में आए, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। फरमाया, आयशा तुम्हें किस चीज ने रुला दिया? फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जहन्नम का जिक्र और जहन्नम का तज़किरा होता है तो मेरी कैफियत बदल जाती है, मुझे जहन्नम की याद ने रुला दिया है। ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या वहां आप हमें याद रखेंगे? बहुत गौर से सुनो। अर्ज किया, आयशा कुछ मकामात वो होंगे कि मैं भी तुम्हें वहां याद नहीं रखूंगा। आपकी और हमारी हकीकत क्या है, समझ रहे हो? आमाल नामों को जब तोला जा रहा होगा, वहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा जब तक के वजन ना हो जाए। पुलसरात से जब गुजर होगा, वहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। और जब आमाल नामे हाथों में दिए जा रहे होंगे, तब भी कोई किसी को याद नहीं रखेगा। कुरान खुद कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमाइदिन शानुन युगनी। एक दूसरे से भाग रहे होंगे। याद रखो, अगर एक नेकी की जरूरत पड़ गई, खुदा की कसम वहां एक नेकी देने को कोई तैयार नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से अगर किसी को हुक्म हो गया कि जाओ एक नेकी लेके आओ, तुम्हें हम बख्श देंगे, अब्बा के पास जाएगा, अम्मा के पास जाएगा, खानदान कबीले के लोगों के पास में जाएगा, लेकिन सब नेकी देने से मना कर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। जब इंसान मर जाता है, अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी बाकी रहती है। वो 3 चीजें क्या हैं? बहुत गौर से सुनो। फरमाया, पहली चीज तो ये उनमें से ये औलाद सालेह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, अपने बच्चों को दीन की तालीम में लगाया। जब वो कुरान पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपकी रूह को उसका सवाब मिलेगा। आपने कोई मस्जिद बनवा दी, खुदा की कसम जब तक नमाज पढ़ने वाले उसके अंदर नमाज पढ़ते रहेंगे, आपकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा। आपने कोई और नल लगा दिया, पानी पीने वाले आ रहे हैं, पानी पी के जा रहे हैं, जब तक कि वो, और इसी तरह से आपने इल्म हासिल किया,
और उसके बाद ने दूसरों को उसकी तालीम दी और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहा, तो यकीन जानिए कि आपकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा। एक जमाना था जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी, जब मज़ाहिर उलूम सहारनपुर की बुनियाद पड़ी। गौर से सुनो और दिमाग के अंदर बिठाने की फिक्र करो। जिन लोगों ने उस वक्त दारुल उलूम देवबंद की बुनियादों में अपने माल को, अपनी जान को, अपने मशवरों को लगाया, ईमानदारी से बताओ आज जहां भी दुनिया में दारुल उलूम के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनकी रूहों को उसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मज़ाहिर उलूम सहारनपुर जो दुनियाए इस्लाम का एक अजीम दीनी इदारा है, जब उसकी तामीर हुई, उसमें किताबों की जरूरत हुई, उसमें अलमारी की जरूरत हुई, उसमें खाने के लिए बच्चों के अनाज की जरूरत हुई, और आपके बड़ों ने, खानदान कबीले के लोगों ने उसमें ताउन किया, और हजरत मौलाना इलियास जैसे लोग पढ़ के फारिग हुए, दावत और तबलीग की शुरुआत की। आज पूरी दुनिया में जमात का रेला फिर रहा है।